मुझे भी एक अच्छा सा गेमिंग सेटअप रूम रेडी करना है, पर उसके पहले इस रूम की हालत तो देखो। बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। मूड तो मेरा भी डेली इस रूम में रहकर खराब ही रहता है, इसीलिए अब मैं इसको ऐसे से ऐसा बनाने वाला हूँ। लेकिन अभी मैं इसको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि पूरा गेमिंग सेटअप कंप्लीट होने के बाद देखने का अलग ही मजा आएगा। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं गेमिंग सेटअप की। तो फिलहाल गाइज मेरे पास कोई भी गेमिंग पीसी अवेलेबल नहीं है, तो अब मैं पूरा गेमिंग सेटअप बनाने वाला हूँ, जिसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें लगने वाली है। और अगर आप भी गेमिंग सेटअप बनवाने वाले हो या फ्यूचर में कभी भी बनवाओगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब मैं अपने गेमिंग सेटअप में क्या क्या यूज करने वाला हूँ और क्या क्या करूंगा, उन सबको भी मैं यहाँ पर रिवील करूंगा। और हाँ, उन सबकी प्राइस भी बताऊंगा, और मेरा गेमिंग सेटअप कितने का है वो प्रॉपर तरीके से रिवील करूंगा। ये सबके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और हाँ, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, क्योंकि अभी या फ्यूचर में आप कभी भी पूरा गेमिंग सेटअप रेडी करोगे तो आपके लिए रेडी करना काफी इजी होगा। तो गाइस, गेमिंग सेटअप बिल्ड करवाने से पहले मेरे को अपने रूम की कंडीशन को सही करना होगा। तो सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड से रूम में पेंट करवाने लग जाता हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। पेंट कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा कि विंडो पर पर्दे लगा देते हैं, जिसके कारण डस्ट अंदर नहीं आ पाएगी और अच्छे भी लगेंगे। पर्दों का काम कंप्लीट होने के बाद और इधर अब पूरा गेमिंग सेटअप करेंगे, इसीलिए मैंने पीछे एक वॉलपेपर लगवा दिया और नीचे ग्रास वाला कारपेट बिछा दिया, जिसके कारण अब इधर काफी अच्छा दिख रहा है। अब तो बस गेमिंग सेटअप और डेकोरेशन की कमी लग रही है। तो अब गेमिंग सेटअप परचेज करने का टाइम आ चुका है, तो अब मैं सुबह ही निकल जाता हूँ, अपने कुछ दोस्तों को लेकर निकल जाता हूँ पूरा गेमिंग सेटअप लेने। 1 hour later. तो फाइनली वो शॉप हमारे सामने है, जहाँ से मैंने पूरे गेमिंग सेटअप का आइटम परचेज किया है। ये है मेरा फ्रेंड भावेश। अब हम चलते हैं शॉप के अंदर। ये देखो, हमारे गेमिंग सेटअप के सारे आइटम्स यहाँ पर पड़े हैं। ये है वो अंकल जिनसे हमने पूरा पीसी परचेज किया है। अब अंकल इन सब आइटम को अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। अभी अंकल एक एक को अनबॉक्सिंग करके सबको दिखा रहे हैं। दोस्तों, इन सब आइटम का क्या नेम है, इन सब आइटम की कितनी प्राइस है, और पूरे गेमिंग पीसी का प्राइस भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने जितने भी आइटम को मंगवाया था उन सबको अनबॉक्सिंग करके देख लिया है, क्योंकि बाद में मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। अगर आप भी परचेज करते हो तो एक बार सब कुछ चेक कर लेना, इससे आपको भी बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर गाइस, अब पीसी बिल्ड होने में कम से कम लगेगा 1 आवर। 1 hour later. फाइनली गाइस, पीसी पूरा बिल्ड हो गया है, तो अंकल को मैं पूरा पेमेंट कर देता हूँ। अब हमको सारे आइटम को फटाफट से कार में रखना होगा, इसके लिए ही तो इनको लेकर आया हूँ। तो हम लोग सारे बॉक्स को कार में रख देते हैं और फटाफट यहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। पर रास्ते में क्या ही तो सुंदर नजारा दिख जाता है। तो कमेंट में जल्दी से बोलिए जय श्री राम। A few moments later. तो फाइनली गाइज हम आ जाते हैं घर पर। पहले तो सारे आइटम को रूम में ले जाते हैं। अब सारे आइटम हमारे सामने पड़े हैं, पर हम में से किसी को भी इसका सेटअप करना नहीं आता है। तो मैंने एक दोस्त को बुलाया जिसको पूरा पीसी का नॉलेज है, तो अब ये प्रॉपर तरीके से सेटअप कर देगा। लेकिन उससे पहले इन सब आइटम को बाहर निकाल रहे हैं। तो सारे आइटम को बाहर निकाल दिया है और फाइनली गाइस सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं आपको पूरे गेमिंग सेटअप का एक सिनेमैटिक व्यू दिखा देता हूँ। तो यही है मेरा गेमिंग सेटअप, जो कल तक मेरे पास नहीं था, पर फाइनली मैंने 3 साल मेहनत करके इसे परचेज कर लिया। अभी तक आपने मेरे जितने भी शॉर्ट्स या वीडियो देखे हैं वो सब मैं इस OnePlus मोबाइल से एडिट करता था, पर अब मैं पीसी में एडिट करूंगा। तो अब मैं आपको सबका प्राइस बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप भी परचेज करो तो आपके लिए परचेज करना काफी इजी होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, वो है ये CPU, जिसमें मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट आइटम का यूज किया है। तो सबसे पहले प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, जो मैंने AMD Ryzen 7 जनरेशन का 7700X लगवाया है, जो गेमिंग के लिए काफी बेस्ट है। इसकी प्राइस है 31,000 रुपीज। और अब हम बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की, जो मैंने लगवाया है Gigabyte का 650M, जो AMD Ryzen प्रोसेसर को अच्छा सपोर्ट करता है। इसमें 4 रैम स्लॉट्स है। इसकी प्राइस है 11,000 रुपीज। और अब हम बात कर लेते हैं ग्राफिक कार्ड की, जो मैंने
8GB रैम 350 RTX जो कि गीगाबाइट का यूज किया है। इसमें 2 फैन आते हैं। इसकी प्राइस है लगभग 21,000 रुपीज। और हाँ, मैंने तोशिबा की 2TB हार्ड डिस्क ली है। इसकी प्राइस है लगभग 6,000 रुपए। और हाँ, मैंने SSD 500GB यूज की है जिससे विंडो इंस्टॉलेशन इसमें होता है और वर्किंग के लिए एकदम फास्ट वर्क करता है। इसकी प्राइस है 3,100 रुपीज। और हाँ, मैंने एयरसेल की 2 रैम लगवाई है 16GB की। तो टोटल 32GB रैम की प्राइस 9,000 रुपीज है। और मैंने जेब्रोनिक्स के लिक्विड CPU फैन का यूज किया है जो कि प्रोसेसर को कूलिंग देता है। ये मेरे को 5,500 रुपए में पड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं कैबिनेट की, जो मैंने MSI के ब्लैक गेमिंग कैबिनेट का यूज किया है। इसमें आगे से 3 फैन लगे हुए आते हैं। इसकी प्राइस है लगभग 4,000 रुपए। अब हम बात कर लेते हैं इस मॉनिटर की। तो ये एसर का 27 इंच का गेमिंग मॉनिटर है। इसमें 180 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है और 0.5 मिलीसेकंड का रेस्पॉन्स है। इसकी प्राइस है 12,000 रुपीज। और हाँ, मैंने इलोनोवा का 1 kV UPS भी यूज किया है क्योंकि अगर हम कोई भी वर्क कर रहे हो और अचानक से लाइट प्रॉब्लम हो जाए। इसका 30 मिनट का बैटरी बैकअप है जिसमें हम हमारा वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैंने 4,800 रुपए में परचेज किया है। और ये जेब्रोनिक्स के वायरलेस कीबोर्ड माउस है। इसमें पूरी RGB लाइटिंग है और ये गेमिंग के लिए बेस्ट है। इनकी प्राइस है 1,950 रुपए। और अब हम बात कर लेते हैं इस माइक की। तो ये मेनो का माइक है और बजट के हिसाब से काफी अच्छा माइक है यार। इसमें बाहर की कोई भी नॉइस नहीं आती है और यहाँ से हम इसे म्यूट भी कर सकते हैं। और इसमें काफी अच्छी स्टैंड भी आई है जिसको हम जिधर चाहे उधर घुमा सकते हैं। और पूरा RGB सिस्टम है। अपने इच्छा अनुसार कौन से भी कलर की लाइट चला सकते हैं। और अगर वॉइस की बात करूँ तो ये पूरे वीडियो की वॉइस इसी माइक से रिकॉर्ड हो रही है। और अगर आपको भी परचेज करना हो तो किनारे पर ऑप्शन आ रहा होगा, उससे आप भी परचेज कर सकते हो। और मैंने ये जेब्रोनिक्स के हेडफोन लिए हैं। ये वायरलेस वाले हैं। ये मैंने माइक वाले परचेज नहीं किए हैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी माइक है। इनका प्राइस है मात्र 1,000 रुपए। और हाँ, मैंने ये गेमिंग चेयर परचेज नहीं की है क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी थी। इसीलिए मैं फिलहाल इसी से काम चला लूंगा। अगर आपको चाहिए हो तो आप आपके हिसाब से परचेज कर सकते हो। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की बात कर लेता हूँ, वो है ये जियो फाइबर, जिसकी वजह से ये पूरा पीसी चल रहा है, वरना नेट के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और मैंने जब इसे ऑर्डर किया था तब इसकी प्राइस थी 2100 रुपए। और इसमें मैं अलग से हर महीने रिचार्ज करवाता हूँ। और हाँ, अब मैं बात कर लेता हूँ पूरे गेमिंग रूम की। तो ये पहले कुछ ऐसा था और अब कुछ ऐसा दिख रहा है। पहले से तो गाइस काफी बेटर दिख रहा है। और हाँ, एक दिन जरूर अपना ड्रीम गेमिंग सेटअप रूम भी बनवाएंगे। फिलहाल के लिए ये बेस्ट है। अब मैं आपको पूरे गेमिंग सेटअप की टोटल प्राइस बता देता हूँ। ये मुझे पूरा लगभग 1,50,000 रुपीज तक पड़ा है। किसी के लिए ये काफी ज्यादा महंगा होगा और किसी के लिए ये काफी ज्यादा सस्ता, बट मुझे इसे लेने के लिए पूरे 3 साल तक मेहनत करनी पड़ी। तो गाइज, आपको गेमिंग सेटअप थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं डेली लाइव चलने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।